किस्सों और कहानियों में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि और आज फिर से मैं आप सबके लिए एक नई दिलचस्प कहानी लेकर आई हूं। इस कहानी को जरूर देखिए और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। रमजान अली एक ईमानदार दिखने वाला पुलिस वाला था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, रिश्वत लेना। भले ही वो लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहता था, लेकिन हराम की कमाई से उसे अजीब सा सुकून मिलता था। उसके घर में उसकी बीवी महजबीन और दो बेटे थे, बड़ा बेटा आसिफ और छोटा बेटा यूसुफ। आसिफ हमेशा स्कूल से शरारतों की शिकायतें लेकर आता था। वो बड़ों की इज्जत नहीं करता, अपने पिता की जेब से पैसे चुराता और कभी किसी का टिफिन छीन लेता तो कभी किसी का सर फोड़ देता। महजबीन, जो खुद एक अल्लाह से डरने वाली औरत थी, अपने बेटे की ऐसी हरकतें देखकर परेशान रहती, लेकिन रमजान आसिफ की हरकतों को नजरअंदाज करता रहा। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ ठीक हो सकता है। महजबीन कई बार रमजान को समझाती, रमजान, हराम का पैसा हमारे घर की बरकत को खा जाएगा, हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। लेकिन रमजान को उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे हमेशा लगता था कि पैसा हो तो सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। लेकिन ये सोच उसके लिए ही नहीं, उसके पूरे परिवार के लिए खतरा बन रही थी। एक दिन आसिफ अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करके घर लौटा। वो परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि किस ओर जाए। उसी वक्त रास्ते में उसे एक फकीर दिखा। आसिफ उसके पास गया और बोला, बाबा, आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे अल्लाह से हलाल की रोजी मिले और बहुत सारी मिले। फकीर ने आसिफ को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हराम की कमाई बहुत होती है, खुशबूदार और चमकदार लगती है, मगर वो अपने साथ मनहूसियत लेकर आती है। जो पैसा तुम सोचते हो कि बहुत है, वो असल में तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। आसिफ हैरान था। फकीर ने आगे कहा, हलाल की कमाई कम होती है, दिखने में कमजोर और फीकी लगती है, मगर उसमें बरकत होती है। वो तुम्हें अंदर से खुश रखती है और सुकून देती है। इसलिए अल्लाह से हमेशा हलाल रोजी का तलब करो, क्योंकि वही असल दौलत है। आसिफ को फकीर की बातें समझ में आ गईं। वो सोच में पड़ गया कि उसके पिता का रास्ता गलत था और उसे खुद को भी इस रास्ते से हटना होगा। जब आसिफ घर लौटा और उसने फकीर की बातें रमजान से साझा की, तो रमजान के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी छा गई। वो जानता था कि फकीर ने सच कहा था, लेकिन उसके अंदर की लालच और अहंकार उसे अपने गुनाहों को मानने से रोक रहा था। आसिफ ने कहा, अब्बू, फकीर ने जो कहा वो सही है। आप हमें हराम का पैसा देकर हमें सिर्फ मुश्किलों में डाल रहे हैं। अल्लाह की बरकत हमें सिर्फ हलाल से मिल सकती है। रमजान को यह सुनकर धक्का लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका बेटा अब उसकी तरह नहीं सोच रहा था। और फिर वही हुआ जिसका रमजान को डर था। आसिफ एक दिन बुरी संगत में फंसकर चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। रमजान ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। जिन लोगों ने कभी उसकी इज्जत की थी, अब वो उससे मुंह मोड़ रहे थे। रमजान पुलिस स्टेशन गया, जहां आसिफ बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। उसने अपने पिता से कहा, अब्बू, आप मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपने भी तो यही किया। क्या हराम का पैसा सिर्फ आपके लिए है? रमजान ये सुनकर अंदर से टूट गया। उसका खुद का बेटा उसे आईना दिखा रहा था। उसने सोचा कि जो बीज उसने बोए थे, अब वही फल उसे मिल रहे थे। उसका रिश्वतखोरी का रास्ता उसके अपने ही घर की तबाही बन गया था। रमजान ने खुद से तौबा करने का फैसला किया। उसने महजबीन से माफी मांगी और कहा, महजबीन, मैं गलत था। मैंने अपने बच्चों और तुम्हारे साथ जो किया उसकी कोई माफी नहीं, लेकिन अब मैं हराम की कमाई से हमेशा के लिए दूर रहूंगा। महजबीन ने रमजान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह रहमदिल है। रमजान, अगर तुम्हारा इरादा सच है तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। रमजान ने रिश्वत लेना छोड़ दिया और अपनी जिंदगी को सादा बना लिया। उसने अपने महंगे सामान बेच दिए और अब ईमानदारी से जीने लगा। आसिफ को भी उसने सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। वक्त बीता और रमजान के घर में हलाल की कमाई के साथ सुकून लौट आया। यूसुफ एक अच्छा लड़का बन गया और आसिफ भी धीरे धीरे बदलने लगा। अब रमजान को समझ आ चुका था
कि हराम की कमाई से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि जिंदगी की असली खुशी ईमानदारी और मेहनत में है। वो दिन रमजान के लिए एक सबक बन गया। फकीर की वो बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। हराम की कमाई चाहे कितनी भी हो, वो बर्बादी का ही कारण बनती है, और हलाल की कमाई भले कम हो, मगर उसमें सुकून और बरकत होती है। रमजान ने आखिरकार समझ लिया कि उसकी लालच ने उसके परिवार को तबाह कर दिया था। अब उसने ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी की बाकी दौलत सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से कमाएगा, ताकि उसका घर हमेशा सुकून और बरकत से भरा रहे। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।